हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा। आपका अपना आरकेडी। तो आज हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते करते हमारी प्रभु जी से मुलाकात हुई। तो जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, घुमाइए कैमरा दिखाइए, ये गिरिराज जी हैं। तो अभी हम लोगों ने दर्शन किया गिरिराज जी का। तो ये गिरिराज जी कौन है, पहले तो हमें गिरिराज जी के बारे में जानना पड़ेगा। गिरिराज जी कौन है? तो पूरी सृष्टि में 3 जगह पे भगवान नारायण पर्वत के स्वरूप में हैं। कहाँ कहाँ? पहले गिरिराज गोवर्धन, राधे राधे राधे। पहले गिरिराज गोवर्धन, दूसरे चित्रकूट में कामदगिरी कामतानाथ स्वामी जिनको बोलते हैं जी, और उसके बाद बद्री विशाल बद्री नारायण। तो पूरी सृष्टि में भगवान पर्वत के रूप में 3 जगह पे हैं। क्या क्या? गिरिराज गोवर्धन, राधे क्या बताया? गिरिराज गोवर्धन, चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी जो यूपी में पड़ता है, और बद्री विशाल। तो ये भगवान के गिरिराज जी में बहुत सारी विभिन्न लीलाएं किया। तो अभी दर्शन पड़ा था लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी से क्या तात्पर्य है? दाऊ जी कौन है? दाऊ जी कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं, उनको दाऊ जी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है बलराम जी। तो भगवान जब महाराज करते समय तो दाऊ जी को बहुत इच्छा होती थी कि वो भी महाराज में प्रतिभाग करें, लेकिन महाराज में कभी दाऊ जी को एंट्री नहीं मिली। तो दाऊ जी यहाँ से छुप करके देखा करते थे, इसलिए इस स्थान को लुक दाऊ जी कहते हैं। लुक दाऊ। और अभी हम लोग जो ब्रज में दर्शन कर रहे हैं, तो ब्रज में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ब्रज की रज। ये जो हम आप मिट्टी देखते हैं, इसी को कहते हैं ब्रज की रज। मिट्टी तो आपने अपने शहर में, अपने घर में भी देखा होगा, जिसको हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो मिट्टी और ये मिट्टी में क्या अंतर है? ब्रज की रज कोई साधारण चीज़ नहीं है। ब्रज की रज इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए स्वयं देवी देवता भी तरसते हैं। ये देखिए इस मिट्टी के, जिसको दिखाइए ब्रो जी, ऐसी रज जो है, देखिए ये ब्रज की रज है, जिसके लिए स्वयं देवी देवता इसके लिए तरसते हैं। इसका कारण क्या है? ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो रज है जिसमें भगवान 12 साल तक नंगे पांव खेलते थे, दौड़ते थे नंगे पांव। भगवान ने कभी ब्रज में चप्पल नहीं पहनी। तो यही वो रज है जिसमें भगवान खेलते थे। और शास्त्रों के अनुसार अगर जाते हैं थोड़ा और पुराने समय में, तो पता चलता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो समस्त देवी देवता विथ इंद्र जी, जो देवताओं के राजा हैं, वो जाते हैं, जा करके ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमने सुना है कि कृष्ण इस द्वापर युग में अपने मूल स्वरूप में ब्रज में लीला विलास करने के लिए जा रहे हैं। तो जब उन ब्रह्मा जी से बोलते तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ इंद्र जी, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, एकदम परफेक्ट सुना है, सही सुना है। तो कहा कि प्रभु जी, मेरी एक इच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हाँ बताइए। कहा हमारी इच्छा यही है कि प्रभु कृपा करके हमें भी ब्रज में स्थान दें, ताकि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकें, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकें, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए इंद्र जी, आपका कहना तो सब कुछ ठीक है, किंतु वहाँ पे ब्रज में कोई भी स्थान शेष नहीं है। कोई भी स्थान शेष नहीं से क्या तात्पर्य है? कहते हैं कर्मों के अनुसार जिस भक्त की जो इच्छाएं थी, उनको भगवान ने इच्छा पूर्ति करने के लिए अवतार लिया। तो उसके अनुसार हमने ब्रज में सभी को स्थान दे दिया। राधे श्याम। तो हमने ब्रज में सभी को स्थान दे दिया। तो आप जितने भी ये पेड़ पौधे दर्शन कर रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बंदर, कीड़े मकौड़े, चींटियाँ, जो भी कुछ भी दिखाई देता है, मक्खी है, मच्छर, एवरीथिंग, यहाँ तक कि जो नाली में भी कीड़े हैं, ये सब कोई साधारण जीव नहीं है जैसे हमारे आपके घर में देखने को मिलते हैं। ये स्वयं भगवान के निज धाम से तपस्या करने के बाद उनको ये स्थान मिला है। ये कौन बता रहा? ब्रह्मा जी खुद बताते हैं इस चीज़ को, जो कि ब्रह्मा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इज द वर्ल्ड क्रिएटर। उन्होंने सृष्टि करता, वो एक्सप्लेन करके बताते हैं इसके बारे में कि ये कोई साधारण जीव नहीं। इन्होंने तपस्या की, तपस्या करके भगवान का धाम मांगा, धाम मांग करके आकर के। अच्छा, आपको प्रैक्टिकली अगर देखना है तो आप प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं कि हाँ, इसमें और हमारे उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जितने भी वृक्ष आप देखेंगे, देखिए जितने भी वृक्ष देखेंगे वो सारे वृक्ष आपको झुके हुए मिलेंगे, हाँ, अलग टाइप के। ये तो लेटेस्ट, ये सब नए वृक्ष हैं जो दिख रहे हैं, ये सब नए वृक्ष हैं। और थोड़ा सा आगे जब जाएंगे ना, तो राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है, तो वहाँ पे पूरा आपको दिखाई देगा पुराने प्राचीन वृक्ष। ये 4 कदम आगे, तो वो सारे वृक्ष दंडवत अवस्था में। झुकने शब्द का क्या तात्पर्य है? झुकने का मतलब वो दंडवत अवस्था में है, यानी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के धाम को प्रणाम कर रहे हैं। तो
इंद्र आगे जाकर के बोलते हैं कि प्रभु कृपा करके हमें कोई तो स्थान दें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इंद्र जी कोई स्थान शेष नहीं बचा है, सारा स्थान भर चुका है, पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़ जिसका जो कर्म था उसके अनुसार उसको स्थान दे दिया गया है। तो इंद्र जी बोलते हैं कि प्रभु कृपा करके कुछ तो बोलें। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि इंद्र जी के मन में बहुत इच्छा है और समस्त देवी देवताओं के मन में भी बहुत इच्छा है। तो ऐसा है, आप जाइए एक बार ब्रज भ्रमण करके आइए, ब्रज भ्रमण करके देखिए, अगर यदि कोई स्थान ऐसा शेष बचता है तो हम आपको ब्रज में स्थान देंगे। तो जाते हैं, इंद्र और समस्त देवी देवता आते हैं ब्रज भ्रमण के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी स्थान शेष नहीं बचा है, कोई स्थान शेष नहीं बचा है। तो उनकी दृष्टि पड़ती है भूमि पे, वसुंधरा पे। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? वसुंधरा। पृथ्वी माता पे उनकी नज़र पड़ती है। तो उनके मन में आता है, शास्त्र के अनुसार कहते हैं भगवान का दर्शन करना बहुत सुलभ है। कैसे सुलभ है? भगवान का दर्शन करना इसलिए सुलभ है, शास्त्र कहता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग के काल में नाम के रूप में, जो हम लोग नाम जप कर रहे हैं, इससे हम भगवान का अनुभव कर रहे हैं, भगवान को फील कर रहे हैं। कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग के काल में नाम के रूप में भगवान का दर्शन होता है, अवतार है। तो हम भगवान को तो नाम के माध्यम से फील कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दुर्लभ क्या है? भगवान के परम भक्त, भगवान के श्रेष्ठ भक्त, भगवान के बड़े बड़े संत महाराज महात्मा, उनके दर्शन क्या आपके, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं पटना से। क्या आपको उनके दर्शन पटना में होंगे रोड चलते? स्टेशन पे होंगे कि पीवीआर में होंगे कि मॉल में होंगे कि कहीं होंगे, कोई रेस्टोरेंट में कहीं होंगे? नहीं होंगे। चाहे जितने हाईटेक सिटी में आप चले जाइए, संतों के दर्शन कहीं पे भी नहीं होंगे। उनके दर्शन कहाँ होंगे? इस ब्रज धाम में होंगे। बड़े बड़े महान महान संत। ये वृक्ष आप दिखाइए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये 5000 साल पुराने वृक्ष हैं ये। हाँ देखिए, इसी टाइप के सारे वृक्ष आपको मिलेंगे ब्रज में, जो प्राचीन होंगे। उनकी बनावट, उनका हर एक चीज एकदम अलग होगा। देखिए एकदम, देखिए झुकाव है, एकदम सूखे दिखेंगे लेकिन एकदम हरे भरे रहेंगे। वो पेड़ एकदम सूख जाएंगे लेकिन पत्तियां उसमें हरी भरी रहेंगी। आगे ही ऐसे देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे वृक्ष। ये सब वृक्ष पुराना। हाँ, ये सब प्राचीन है। 5000 साल मतलब 5500 साल 6000 ऐसे पुराने वृक्ष हैं ये सारे। ये बंदरों की वजह से पूरा पत्तियां जो है नोच दिया है बंदरों ने, कूदते खेलते हैं ना उससे। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। तो इंद्र जी के मन में इच्छा हुई कि यदि हमको ब्रज की रज बना देते तो भगवान तो लीला करने के लिए आएंगे, इन्हीं पे खेलेंगे। भगवान आकाश में तो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान मानव लीला करने आए हैं। तो भगवान आकर के इसी ब्रज की रज में अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदमों से नंगे पुंगे होकर के खेलेंगे। और भी लीला किया भगवान ने ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाई, मिट्टी खा करके ब्रह्मांड दिखाया। तो उनकी इच्छा हुई कि हे ब्रह्मा, वो सब तो फिर मथुरा में होगा ना? वो तो गोकुल में है, ब्रह्मांड घाट। मतलब ब्रज 84 कोस आता है। 84 कोस का क्या तात्पर्य होता है? जैसे ये वृक्ष देखिए, ये सब प्राचीन वृक्ष हैं। ये सब प्राचीन, सब में देखिए एक झुकाव है। कुछ वृक्ष तो एकदम लेट गए हैं, जो जितने सीनियर भक्त होते हैं वो उतना झुक जाते हैं। जैसे उनके अंदर विनम्रता आती है, जो जितनी भक्ति में गंभीर होते हैं। देखिए इधर देखिए, वो देखिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा करके हमें ब्रज की रज बना दीजिए। तो ब्रज में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये ब्रज की रज। वैसे तो कथाएं बहुत सारी हैं, बहुत सी लीलाएं हैं। आप सुनते चलेंगे तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा यूं हो जाएगी। कथाएं चलती रहेंगी, कथाएं चलती रहेंगी। ज्ञान नहीं है भैया हम लोगों को। ये देखिए, ये वृक्ष आपको अपने पटना में देखने को मिलेगा? नहीं, पटना में कहाँ मिलेगा? पॉसिबल है। ये वृक्ष देखिए, नहीं मिलेगा। देखिए एकदम अंदर पास में जाइए, एकदम सूख गया है। देखिए एकदम सूखा हुआ है लेकिन पत्तियां एकदम हरी हैं। ये प्रमाण है कि हम भगवान के समय के हैं। प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। ये बंद करना पड़ेगा।